हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू देखेंगे 25। देखते हैं आप लोग कितने कर पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया था। भारत जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। तो ये डेट आप लोग को इम्पोर्टेंट है, याद रखना। संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान का पिता किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितने सूचियां थी? 8 सूचियां। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में किया था। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित किया था। मुस्लिम लीग हटने के बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। ठीक है। संविधान बनने के लिए कितनी कमेटियों की गठन की गई थी? 13 कमेटियों की गठन किया गया था। तो सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बैठाई गई थी? कब बुलाया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे जानते हैं। ठीक है। संविधान संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के प्रस्ताव के अनुसार बुलाया गया था? तो कैबिनेट मिशन। कौन से मिशन? कैबिनेट मिशन। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठित संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य थे। कौन थे अस्थायी सदस्य? पीछे आप लोग जाने। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान सभा के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? 22 भाग था, उनमें से कौन सा हटाया गया है? भाग 8 7। भाग 7 जो है संविधान सभा के गठन के समय थे, उनको अब हटाया गया है। ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? वो है हमारे भारत देश का। भारत देश का सबसे लंबा संविधान है। कौन सर्वोच्च कानून है जिनसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच भी संबंध को तय करता है? उसको बोलते हैं भारत का संविधान। जो है यह बताता है किसी क्षेत्र में रहने के साथ साथ
सरकार के साथ भी संबंध को स्थापित करता है, वो करता है भारत का संविधान। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। उद्देशिका का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, और हम लोग आगे 25 MCQ भी करेंगे, जो देखेंगे इससे रिलेटेड होगा तो आसानी से हो जाएगा, नया होगा तो उसको भी देखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है, उसको बताना आप लोग को, किस भाग को कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना को, प्रस्तावना को प्रस्तावना को जो है भारत सर भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भाग 1 जो है भारत के संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है, भाग 1। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारत संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? सर होगा आयरलैंड। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो वो नियम था, किस अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत का संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। भारत में संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान को भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान किस तारीख को अस्तित्व में आया? किस तारीख को मतलब कानून लागू हो गया, जो लोग फॉलो करने लग गए? 26 जनवरी 1950 से संविधान जो हमारा अस्तित्व में आ गया, यानी कि नियम लागू हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र किस बात का प्रतिनिधि करता है? अशोक चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान का, भारत का संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्न और अनम्न, नम्न और अनम्न है। भारत का संविधान नम्न और अनम्न है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में जो है भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत
के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एमसीक्यू पे आते हैं हम लोग और करते हैं हम लोग 25 एमसीक्यू। और देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। कमेंट आप लोग कीजिएगा कितना में कितना आप लोग कर पा रहे हैं। इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए आप लोग। मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के आदिवासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। उत्तर आप लोग दीजिए। एमटीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने में कितने राज्य और कितने क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र बने थे? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 14 संघ राज्य क्षेत्र, 15 राज्य और 15 राज्य क्षेत्र बने। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। एसएससी सीपीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा 14 राज्य। देखिए उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है, 14 राज्य और 6 राज्य। ठीक है, यहाँ पर होगा 6 राज्य संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? एसएससी सीपीओ ऐसा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए आप लोग। सही उत्तर होगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वसत्ता प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं। एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किस का माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। एसएससी स्टेनो 2017 में पूछा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधीक्षण, स्वच्छता की संभावना। एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा दृढ़ राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस देश का लिखित संविधान है जिसका लिखित संविधान नहीं है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। इसका सही उत्तर होगा यूके। यूके में जो होता है यहाँ संसदीय परंपरागत के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान तो भारत में संविधानिक संविधान तो यहाँ लिखित संविधान चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे?
राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोगों द्वारा, सीधे निर्वाचित गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? 296, 313, 318, 316। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। इसका सही उत्तर होगा 296। अंतःकालीन सदस्य में कितने सदस्य होते हैं? 296। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। शायद 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। तो दीजिए आप लोग। एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा गठन वर्ष 2021 में किया गया था। अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919 था अधिनियम, उसी के तहत जो है 1921 में गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? टेबल प्लांट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इनमें से कोई नहीं। एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है टायर 1 में। उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। एसएससी सीजीए सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिए। भारत सरकार किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक सुझाव दिया था? सही उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? स्वतः उदारीकरण का, प्रवृत्ति तथा बर्ताव का, सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवाद। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। स्वतंत्रतावाद सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एसएससी स्टेनो 2017 का क्वेश्चन है। से होगा लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र को आदर्श को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? सही उत्तर होगा प्रस्तावना में,
भारतीय संविधान के लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय संप्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1929, 26 नवंबर 1949। उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। CHSL क्वेश्चन था 2015 का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? पीछे भी हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से। सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को गणतंत्र भी भारत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। एसएससी सीपीओ 2007 और 2009 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर होगा संघीय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। में से कौन सा जो है प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार जो है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। एफसीआई का क्वेश्चन था एसएससी 2012 का। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ होते हैं? मूल अधिकारों में, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। एसएससी सीएचएसएल 2012 क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा उद्देशिका में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में भाग 3 अनुच्छेद 368 इनमें से कोई नहीं। एसएससी सीएचएसएल 2012 क्वेश्चन है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इनमें से कोई नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पे भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सीजीएल का क्वेश्चन है 2014 का। परिसंकल्प एकात्मक, राज्यों का संघ, परिसंघ। उत्तर होगा राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है। तो बने रहिए इसी तरह वीडियो में हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।